स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी किया होगा, कईयों के लिए टॉपिक नहीं होगा, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। फिर से समझेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी किया उनकी रिवीजन हो जाएगा। सो बैलेंसिंग इक्वेशन, दो वर्ड्स हैं, एक है बैलेंस, एक है इक्वेशन। अब इक्वेशन के ऊपर फोकस करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है केमिस्ट्री का, जिसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस मेक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, तो इसको हम बोल देंगे ये क्या है? वर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल्स की फॉर्म में। हाइड्रोजन गैस H2 हो गया, एंड की जगह प्लस आ गया, क्लोरीन गैस की जगह आ गया Cl2, कंबाइंस टू फॉर्म की जगह आ गया एरो, मेक की जगह एरो आ गया, और ये क्या आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अब हमने क्या किया? वर्ड इक्वेशन को हमने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? सिंबॉलिक इक्वेशन। अब हम समझेंगे बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एरो के इस साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट वाली साइड, जो एरो के बाद वाली साइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो बैलेंसिंग क्या करना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमने बैलेंस करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने टाइम्स है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है ना, H2 है। तो यहाँ पे कितना है क्लोरीन का मॉलिक्यूल? Cl2। तो क्या आ गया? 2 टाइम्स क्लोरीन डाल दिया मैंने। अब दूसरी तरफ प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो क्या है? HCl। तो क्या ये बैलेंस्ड है? देखिए, ये अनबैलेंस्ड है। इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। अब हमने करना है क्या? अब हमने इनको बैलेंस करना है। और इसी के साथ हम डेफिनेशन देखेंगे कि बैलेंसिंग इक्वेशन की डेफिनेशन होती क्या है। बैलेंसिंग इक्वेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड्स। दो साइड्स हो गई ना, एक रिएक्टेंट वाली साइड, एक प्रोडक्ट वाली साइड, दोनों तरफ हमने नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को और लगा देंगे। और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो क्या करना है? हमें HCl 2 टाइम्स चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया? HCl 2 टाइम्स लगा दिया। अब बच्चों, ये अनबैलेंस से किस में कन्वर्ट हो गई है? ये बैलेंस्ड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। लेकिन अब आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? पेपर में बेटा हम नंबर्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा सारा कुछ। तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे लगा दिया 2। 2 किसी भी एटम के पहले जब हम लगाते हैं, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के साथ भी है और क्लोरीन के साथ भी है, तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द अनदर एग्जाम्पल नाउ। Now students, again second example, hydrogen gas and oxygen gas combines to make water. अब ये क्या? ये हमारे पास है वर्ड इक्वेशन। सब बच्चों को याद हो गया होगा अब तो। अब हम क्या बनाएंगे? सिंबॉलिक इक्वेशन। चलो बताइए, हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल? H2। ऑक्सीजन एंड की जगह क्या आएगा? प्लस। ऑक्सीजन गैस का O2। कंबाइन की जगह क्या आएगा? कंबाइंस टू मेक, ये आ गया एरो, एरो आ जाएगा एक तरफ यहाँ एंड की जगह क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? H2O2, और वाटर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, क्या होता है? H2O। तो देखिए, ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, क्या ये मॉलिक्यूल्स बैलेंस हैं? क्या ये जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लगा दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स लगा दिया। अब क्या है? रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास H2O है, H 2 टाइम्स है, एंड O क्या है? 1 टाइम। हमारे पास H2O है, H2O। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नो, इट्स नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन तो ठीक है, दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो है वो क्या है? वो बैलेंस्ड है। लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? नो, ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई बच्चों? ये बन गई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम इसको अनबैलेंस से बैलेंस बनाएंगे, तो कैसे बना पाएंगे बताइए? अब हम क्या करेंगे? अब हम लगा देंगे यहाँ पे एक और H2O। ठीक है। अब यहाँ पे हो गए 2H, यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 4H हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, क्योंकि 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा।
तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी हमने 2 कर दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टाइम्स हो गए और यहाँ पे कितने 2 टाइम्स ही। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नंबर कहाँ पे लगाएंगे, हर एटम के पहले। तो क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोजन के आगे अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 है, ये है सबस्क्रिप्ट में 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या होगा 4 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस्ड, हो गई ना बैलेंस्ड। लेकिन ये अभी भी अनबैलेंस्ड है, क्यों, हाइड्रोजन को हम बैलेंस कर पाए हैं लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे 2। तो अब क्या हो गया, अब ये एक्यूरेटली बच्चों क्या हो गई इक्वेशन, ये हो गई है हमारी बैलेंस्ड। नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देखेंगे बैलेंस इक्वेशन की। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है N2H2NH3। ये कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है या सिंबॉलिक इक्वेशन है, ये है सिंबॉलिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास N2 है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे N2 आ गए। H2 है तो हमारे पास ये H2 आ गया, और एरो के दूसरी तरफ प्रोडक्ट वाली साइड में क्या है NH3, तो हमने क्या मॉलिक्यूल बना दिया NH3। इज इट बैलेंस्ड, नो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। देन अब क्या करेंगे, अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। N2 है, यहाँ पे N है, तो क्या करें, एक NH3 लगा देते हैं और, ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड हुआ, N2 उस तरफ भी N2 हो गया, ये बैलेंस हो रहा है अभी भी। ठीक है बच्चों, अभी तो ये आपने ये मेथड देख लिया एक्टिविटी वाला जो पहले भी आपने देखा है। अब हम इसको अगर पेपर में करने जा रहे हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। यस, ये एरो की जगह पे आपने एरो लगा दिया, N लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, और दूसरी तरफ भी क्या है N लिख लिया, H लिख लिया। N के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, H के साथ भी 2 है, यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, N क्या है 1 एंड H क्या है 3। तो अब हम अगर हमने यहाँ पे एक NH3 और लगा दिया तो N कितने टाइम्स हो गया, N हमारे पास हो गया 2, और H कितने टाइम्स हो गया, पहले 3 टाइम्स था, NH3 दोबारा हमने ऐड कर दिया ना उसके साथ, तो क्या बन गया, ये अब हो गया H 6 टाइम्स हो गया ना, तो यहाँ पे आ गया 6। अब हम इसको इसके साथ बैलेंस करेंगे तो हमारे पास N तो बैलेंस हो चुके हैं ना। अब ये H को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, अब H के साथ कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे दोनों तरफ एक ही बात बन जाए। यहाँ पे 2 × 3 क्या होता है 6, तो अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे 3 लगा दूँ तो ये 6 बन जाएगा। तो अब मैं क्या करने जाऊँगी, आप बताइए, मैं अब यहाँ पे जो H2 है इसके साथ यहाँ पे क्या ऐड कर दूँगी 3। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं क्या ऐड कर दूँगी, यहाँ पे मैंने लगा दिया 3। क्या ये अब बैलेंस हो गया, 2 × 3 क्या हो गया 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लगा देंगे 2 लगाने से क्या हो गया, N के साथ भी 2 हो गया, और ये वाला 3 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये दोनों तरफ हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड, और ये क्या बन गई N2 3 H2 एरो प्रोडक्ट वाली साइड में कैसे लिखेंगे NH3। तो ये हमारी क्या हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बेटा पेपर में हम लोग एक्टिविटी हमें हेल्प करेगी समझने के लिए कि हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे बैलेंस। ठीक है, जब हम पेपर में लिखने जाएंगे तो हम इस तरह से